हार्ट फेल्योर से सफर करते हैं, हार्ट फेल्योर से। अब बोलते कि हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट एकदम से क्लिनिक पे आते नहीं है, या आपके पास में कोई बड़ा सेटअप होता नहीं है, या फिर आपके लिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं पेशेंट्स का बहुत ज्यादा, तो वो इस पेशेंट्स को ले नहीं पाते हैं। और पेशेंट्स आ जाए तो मेडिसिन को नहीं समझ पाते हैं कि देना क्या है। क्योंकि जैसे हार्ट फेल्योर की बात आती है तो घुमा फिरा के तुम लोग और सभी लोग जो हो पाते उनने बोला क्या दे दिया, अर्जुना दे दिया, कोई अविनाश हटाई दे दिया, कोई कैटेगस दे दिया, कोई डिजिटलिस दे दिया। लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन, लो ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता। ये हर एक हार्ट पेशेंट को ना तो डिजिटलिस दिया जा सकता है, ना कैटेगस दिया जा सकता है, ना ही अदर्स मेडिसिन दे सकती है, जब तक हम सिम्टोमेटोलॉजी नहीं मिले। तो जो बिथोल्कस भी लिखते हैं, जो कैंट भी लिखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द हार्ट फेल्योर, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द लंग अफेक्शन इन द लास्ट स्टेज, ये जहाँ पे लास्ट स्टेज में चल रहा है पेशेंट, जहाँ पे इन्फ्लुएंजा हुआ, निमोनिया हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, पेशेंट्स लंग फेल्योर में जा रहे हैं, लंग्स काम ही नहीं कर रहे, पैरासिस हो गया। बोलते वहां पे अगर तुम करेक्ट रेमेडी दो, अमोनियम कार्ब के सिम्टम्स मिल रहे हो, तो बहुत सारी लाइफ को तुम क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जो लाइफ में एकदम कैसा होता है, उन्होंने बोला एकदम से उनका किडनी का दिक्कत चल रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन आया, और कई बार लंग्स से हार्ट में पैथोलॉजी चला गया, उन्होंने बोला मल्टी ऑर्गन फेल्यूर और डेथ। देखना तुम कॉमन सी चीज, अगर तुम क्रिटिकल केसेस को देख रहे हो, रिपोर्ट उठा के देखोगे, अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन फेल्यूर। 10 दिन की रिपोर्ट उठा के देखोगे पहले की, हार्ट इज गुड, किडनी अफेक्टेड है, लंग्स में माइनर से इन्फेक्शन है, फिर एकदम से क्या हुआ वाइटिलिटी का, कि मल्टी लेवल मल्टी जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए, और पर्सन डेथ में चला गया। ये सोचने वाली चीज होती है, कोई भी डॉक्टर नहीं सोचना चाहता। होम्योपैथी कहते हैं अरे होता है, वो एलोपैथी कहते हैं ये तो होता है, तो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हो गया, एक के बाद एक हो गया। लेकिन हम लोग समझते हैं, क्योंकि ऑर्गन अलग अलग नहीं है, ऑर्गन सब एक ही चल रहे हैं, एक ही तरीके से है, वो एक ही चीज से कनेक्ट है। इसलिए वो मल्टी ऑर्गन फेलोरिक के साथ में बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है। तो बोलते हैं जहाँ पे लास्ट केसेस देखने को मिल रहा है, तुम्हें लास्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है तुम्हें लंग्स का, जहाँ पे इन्फ्लुएंजा हुआ, इन्फ्लुएंजा होने के बाद में किसी को सर्टेन डिसीज डेवलप हो गई, या जिसको एकदम से किसी को एम्फाइसीमा में चला गया पेशेंट, ऐसे केसेस जहाँ पे क्रोनिकली जो पेशेंट के साथ में रिकरेंट कोल्ड एंड कोरा जो होता रहता था होता रहता था होता रहता था, एक टाइम के बाद उनको ब्रोंकाइटिस डेवलप हुआ, ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा में बदला, लंग्स वहां पे जाके फ्लूरेंट इन्फेक्शन हो गया, पस इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा। अब पेशेंट पस हो गया, जो म्यूकस जमा हो गया बहुत सारा, म्यूकस को एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा है, निकल ही नहीं रहा उससे म्यूकस। और ले दे के हम लोग क्या करते रहते हैं, म्यूकस नहीं निकल रहा है तो कौन सी मेडिसिन से, एंटीएम का है, आपका पेशेंट मर जाता है, कई बार पेशेंट मर जाता है, स्पेशली ओल्ड एज में तुम देखना, ओल्ड एज में। क्योंकि ओल्ड एज में कैसा होता है, एक्सपल्सन ऑफ म्यूकस का जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाता है। कई बार पैथोलॉजिकल जो क्रॉनिकली पैथोलॉजी जो डेवलपमेंट है पेशेंट्स का, तो वहां पे जाके भी स्लोनेस देखने को मिलता है कि लंग्स वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, म्यूकस को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, वो फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है। और फिल होने पे हम लोग के माइंड में मोस्ट ऑफ टाइम पे एंटेमटाइड, और कोई अच्छा होगा रिलिया, और कोई अच्छा है डिफरेंट ऑफ मेडिसिन। तो कई बार अमोनियम कार्ब नहीं पहुंचती है, और पेशेंट किस में चला जाता है, डेथ में चला जाता है। तो बेस्ट मेडिसिन से, अच्छी मेडिसिन में से जो आप क्रिटिकल केस देख रहे होते हैं, वो ये आपके पास क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे होते हैं, आप उनको सेव कर सकते हो, नंबर ऑफ पेशेंट को सेव किया जा सकता है अगर हम राइट रेमेडी दे दें तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके होम्योपैथी के पास ऐसे केसेस को लेके आता है, और ना हम पेशेंट तक पहुंच पाते हैं। और लाखों पेशेंट डेली मर रहे होते हैं, हजारों पेशेंट डेली जा रहे होते हैं विद हार्ट फेलियर। अभी तुम देखो रिसेंटली बड़ी हुई ना हार्ट डिसीज, तो बोलते हैं हार्ट फेलियर के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली कब, इस पे भी कमेंट किया गया कि जो भी सोल्कस लिखती है, अगर राइटर ने लिखा है हार्ट फेलियर विद द वीकनेस, प्रोस्टेशंस एकदम जनरल वीकनेस लग रही पेशेंट्स को, नहीं उठ पा रहा है, इतनी कमजोरी लग रही है पेशेंट्स को, चल ही नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, जैसे ही चलता है जरा सा मोशंस करता है, एकदम से कैसा होता है, पल्पिटेशन होने लगता है हार्ट में, ऑडिबल पल्पिटेशन होने लगता है कि वो दूसरे लोग भी उसको सुन सकते हैं। हार्ट का जो पेन होता है वो कहाँ तक जाता है, पेशेंट्स कह रहा है बैक तक जा रहा है, जरा पल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो रहा है, कोल्ड पर्सपायरेशन हो रहा है,
और साथ को उसको कैसा लग रहा है हार्ट फेल्योर के केसेस में कि जब उसको एब्डोमेन की तरफ क्या कर रहा है, तुम्हारा खिंच रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है इसके हार्ट फेल्योर के साथ में। तुम देखना कि जहाँ पे जाके जैसे बोले, कई बार होता है कि जब स्पेशली तुम गाँव से पेशेंट्स आता है, गरीब लोग, गरीब तो अपन लोग सब हैं, सभी कोई इंसान गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जाके बहुत सारा पैसा नहीं है कई लोगों के पास में, नहीं करवा पा रहे, स्टेंट डलवा पा रहे हैं, नहीं वो करवा पा रहे हैं, बाईपास सर्जरी करवा पा रहे हैं, तो धीमे धीमे जो कार्डियक जो एक्टिविटीज होती कम होती जाती है। जहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो रखा है अच्छा खासा, वो हार्ट की जो फंक्शनिंग बचती है 12%, 13%, 10%, तो अल्टीमेटली किस में चले जाते हैं, हार्ट फेल्योर्स में जाने लगते हैं पेशेंट, काम नहीं कर पाते। जब काम नहीं करते तो इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं कि जो पेशेंट होता है नहाता है तब भी उसको कैसा होता है, एकदम से उसको लगता है कि हार्ट बीट बढ़ रही है हमारी। पेशेंट कहता है हमें नहाने से डर लगता है, तो जनरली जो बोला गया एवर्जन टू वॉकिंग, हमें नहाना पसंद नहीं है, क्योंकि बाथिंग से इनकी कैसे होती कंप्लेन बढ़ती है, तो इन जनरल कंप्लेन बढ़ती हैं। जहाँ पर जाके जो पेशेंट्स, जब अमोनियम कार्ब के लोगों को देखते हैं, हम पेशेंट्स को देखते हैं, हम जब बुक्स को पढ़ते हैं तो दो चीजें हमारे माइंड में डाली जाती है क्या, एवर्जन टू वॉशिंग, गंदा रहना चाहता है, अनटीडीनेस है, नहाना नहीं चाहता है, सल्फर जैसा लगता है, सल्फर जैसा लगता है, राइट ना। लेकिन यहाँ पे जाके बेसिकली देखोगे तो आप दोनों नहीं नहाना चाहते, राइट है, सल्फर को भी नहाना पसंद नहीं होता है, अमोनियम कार्ब को भी नहाना पसंद नहीं होता है, सल्फर भी गंदा रहना चाहता है, अमोनियम कार्ब भी गंदा रहना चाहता है, सल्फर के साथ में लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे लीजीनेस देखने को मिलता है, कौन नहाए, या फिर कई बार उसकी जो कंप्लेन होती है वो नहाने से बढ़ जाती है, जबकि अमोनियम कार्ब की कंप्लेन नहाने से बढ़ ही जाती है, और पेशेंट के साथ में इतना ज्यादा डर बैठ जाता है, उसको टच करने से भी डर लगता है पानी को छूना भी नहीं है, हम छू लेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, मतलब वो पानी को छूने के नाम से डर लगने लगता है। तो जब सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है पेशेंट के साथ। एक पेशेंट आ रहा है जिसको नहाने को लेके मुंह धो लिया हमने, हमने नहाना नहीं है, एक पेशेंट है पानी को हाथ नहीं लगाना है ना, उनको डर लगता है पानी को छूने से, वहां पे अमोनियम कार्ब जैसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हो जाता है, जहाँ पे अलग हो जाता है, सल्फर अमोनियम कार्ब कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये ग्रेट एंटीक्यूरिक रेमेडीज है, डीप एक्टिंग रेमेडीज। कैंट ने अगर कुछ लिखा है वो वैल्यूबल नहीं है या कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। और जो लोग कैंट पे क्वेश्चन मार्क लगा के चलते हैं, नहीं ये तो बेकार है, बैड टर्म नहीं है, नहीं है, नंबर वन के गधे हैं मेरे हिसाब से, वो कोई भी हो। उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल चीजों को लिखा हुआ है, जो पेशेंट आ रहा था, जो उनके पास जो लेडीज आई, जो उनके साथ में हार्ट कंप्लेन लेके आई थी, जो पेशेंट जहाँ पे ऑडिबल पल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जाके ऑडिबल पल्पिटेशन के साथ में आंसू देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, लैक्राइमेशन देखने को मिल रहा है, रो नहीं रहा है पेशेंट, ऑटोमेटिकली आंसू आ रहे हैं, उठाना नहीं नंबर होगा तो, है ना। लैक्राइमेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, कि जहाँ पे ऑडिबल पल्पिटेशन हो रहा है, लैक्राइमेशन होने को देखने को मिल रहा है, स्पेशली किन में भी कई बार को लेके ऐसी फीमेल्स, ऐसे वोमेन्स जो कैसी है, ओबेस है, उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बड़ा वजन बढ़ गया, अब उनको सांस नहीं ले पा रहे, इतना ज्यादा वजन बढ़ गया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती, 4 कदम चलते हाँ, बैठ गए, बोलते हम जरा से ये आधा किलोमीटर नहीं चल पाते, 500 मीटर नहीं चल पाते, 400 500 मीटर चलने पे हमारी सांस क्या उन्हें फूलने लगती है। अच्छा, कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है, जब वो कहता है कि डॉक्टर साहब 400 500 मीटर भी नहीं चल पा रहा, आपकी 3 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाए, चढ़ते चढ़ते मैं बैठना पड़ा, रुक जाओ, सांस ले लेने दो जरा हमें। तुम देख रहे हो उसका वजन अच्छा खासा है, तुमने जाके उसके टेस्ट कराए, टेस्ट कराने के बाद में तुम देखते हो लंग्स में कोई पैथोलॉजी नहीं, हीमोग्लोबिन बराबर चल रहा है, कार्डियक कोई पैथोलॉजी नहीं, एलोपैथिक क्या सर्टिफाइड कर रहे हैं, मल्टीविटामिन लो और ऐसा तो कुछ नहीं, आपके हार्ट की कोई पैथोलॉजी नहीं, लंग्स की कोई पैथोलॉजी नहीं है, और आपको इन जनरल कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप कुछ विटामिन लेते रहो तो इसी से होगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजिकल चल रहा है आपको तो, जिसमें, क्योंकि एलोपैथी कहाँ पे फेल हो जाती है, जब वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिल रहा हो, लेकिन पर्सन को सफर कर रहे हैं, और होम्योपैथी कहाँ यूजफुल हो जाती है, क्योंकि हम कोच कुछ मानते हैं, वो कुछ कोच कुछ मानते हैं, कुछ इन द सेंस, वो कोच कौन किसको मानते हैं, जो आंखों से दिख रहा है, बैक्टीरिया वायरस, वो हम लोग कोच क्या मानते हैं कि बैक्टीरिया वायरस भी क्यों आया हुआ है, इन्फेक्शन भी क्यों आया हुआ है, तो हम लोग एक स्टेप उनसे आगे हैं, लेकिन फिर भी होम्योपैथी पीछे है,
आज भी उसको अपने लिए लड़ना पड़ रहा है कि भैया हम साइंस है, जबकि हम लोग उनसे एलोपैथिक साइंस से दो एक दो नहीं कई गुना स्टेप आगे हैं। लेकिन आगे क्यों नहीं निकल पा रहे? लैकिंग ऑफ नॉलेज। हम पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। या फिर लॉ को फॉलो नहीं करते, लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों? लॉ को फॉलो करना क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज हम लालची होते जा रहे हैं, ग्रीडी होते जा रहे हैं, पैसा चाहिए इंस्टेंट। ये भी एक पार्ट है अमोनियम कार्ब का, इसलिए कह रहा हूँ। गुस्सा आता रहता है उसको देख देख के, कह रहे सोशल वैल्यूज कहाँ है? करप्ट होता जा रहा है हर एक इंसान, और उसकी पैथोलॉजी बढ़ती जाती है अमोनियम कार्ब की। तो बोलते हैं ऐसे केसेस जहां पे तुम्हें कार्डियक कोई पैथोलॉजी देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पे लंग्स का कोई पैथोलॉजी देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पे कोई एनीमिक नहीं पेशेंट, फिर भी पेशेंट किससे सफर कर रहा है? डिस्निया से। ओके, हमने एक जो उन्होंने वेल डिफाइंड सिम्टम देखा कि वो पेशेंट कैसा था, ओबेसिटी जैसा कंडीशन देखने को मिल रहा था। कह रहा है वो उसको जब मैंने अमोनियम कार्ब दिया, वो कई माउंटेन्स पे चढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उसका डिस्ने एकदम से चला गया, क्योंकि अमोनियम कार्ब के सिम्टम्स मिल रहे अदर। एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर जो उन्हें देखने को मिले। तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यूबल रेमेडीज है। तो जहां पे जाके तुम देखोगे लैक्राइमेशन देखने को मिल रहा है विद हार्ट फेल्योर, विद पल्पिटेशन, ऑडिबल पल्पिटेशन, जहां पे बोंग रूम से एग्रावेशन हो रहा है। पेशेंट कह रहा है कि नहीं, गर्म कमरे में नहीं, हमें तो खुली हवा में चलना है, उसमें अच्छा लग रहा है, उसी में अच्छा लग रहा है। पेशेंट लेट नहीं पा रहा है, वो स्पेशली कब नहीं लेट पा रहा है? लेफ्ट साइड, क्योंकि हार्ट की कंडीशन है, और लेफ्ट साइड लेटने से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है। और पेशेंट्स को क्या लग रहा है? अब तो मर जाएंगे, कुछ नहीं बचा, अब तो 10-20% हुआ, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तो भैया देख लो, कुछ नहीं होने वाला, हमें ही पता है हम मर जाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता है हमें। इतना पल्पिटेशन हो रहा है, नहा नहीं पा रहे, पानी को हाथ नहीं लगा पा रहे, आंसू बराबर आते जा रहे, गर्म कमरे में रह नहीं पा रहे, लेवा में कोई लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि जब हार्ट पैथोलॉजी बढ़ जाती है तुम्हें आईसीयू भर्ती कर दिया जाता है, वहां पे ओपन एयर कहाँ मिलने वाली है? राइट ना? तो बोलते यहाँ पे जाके तुम देखोगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, केवल एक ही मेडिसिन दे रखा है, हेल्पलेस फीलिंग ऑफ हार्ट डिसीज, हेल्पलेस फीलिंग ऑफ हार्ट डिसीज। ठीक है, एक मेडिसिन दे रखा है वहां पे जाके कि अपने हार्ट डिजीज को लेके वो फिट हो गया आपको माइंड में, अब कुछ नहीं होने वाला, मर जाएंगे आप उस चीज को लेकर। बोलते ऐसी जगह पे जाके तुम्हारा माइंड में क्या आना चाहिए? अमोनियम कार्ब आना चाहिए, अमोनियम कार्ब जैसा ड्रग तुम्हारे माइंड में आना चाहिए। बोलते जब तुम केसेस देख रहे हो, थाइसिस के केसेस देख रहे हो, जब ट्यूबरकुलोसिस के केस देख रहे हो, और ट्यूबरकुलोसिस एक्सटेंड हो गया लंग्स में अच्छा खासा, और वहां पे जाके अल्सरेशन डेवलप हो गया है, प्रूलेंट वहां पे जाके इन्फेक्शन हो गए हैं, और लंग पैरासिस की कंडीशन में जा रहे हैं, वहां पर भी तुम्हारे माइंड में आना चाहिए अमोनियम कार्ब जैसा ड्रग, है ना? तो बोलते हैं जहाँ पे हार्ट फेलोर विद द वीकनेस, हार्ट फेलोर विद द वीकनेस, जहाँ पे एक्सट्रीम वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो तुम्हारी बुक्स क्या कहती है कि 3 मेडिसिन है इसमें। ये कौन सी मेडिसिन है? कौन सी जो पढ़ रहे हैं? कौन सी मेडिसिन का लेक्चर चल रहा है रीना? देख क्या पढ़ रहा है, ये देखो पढ़ क्या रहा है, कौन सी मेडिसिन पढ़ रहे हैं? ये देखिए कमाल, कौन सी मेडिसिन दिनकर बाबू? अमोनियम कार्ब। अमोनियम का। आप लोग जो कल रिपोर्टिंग पढ़ रहे थे एब्सेंट माइंड में, इसी चीज को बोलते हैं। कि ये भूले मेडिसिन कौन सी चल रही है, अमोनियम का, है ना? दूसरी मेडिसिन कौन सी है? एडोनिस बर्वेलिस बर्नेलिस। और तीसरी कौन सी मेडिसिन है? आरसेल। बोलते जहाँ पे हार्ट फेलियर प्लस वीकनेस देखने को मिले, तो ये 3 मेडिसिन बहुत स्ट्रांगली बताई गई है। एक बताई गई है अमोनियम कार्ब, दूसरी बताई गई है एडोनिस वर्नेलिस, और तीसरी बताई गई है आर्सेनिक एल्बम। बोलते हैं आर्सेनिक एल्बम कहाँ पे देखने को मिलता है? स्पेशली पेशेंट के साथ में जिनको क्या डर बैठा हुआ है, हम फियर ऑफ हार्ट डिसीज, डेथ, फियर ऑफ डेथ फ्रॉम द हार्ट डिसीज, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे पेशेंट्स को लगा, क्योंकि उनके साथ में कैसा होता है? ऑडिबल पल्पिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि चेस्ट कैसा हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, जगह नहीं बची हार्ट में, जहाँ पे किडनी और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, ऑडिबल पल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, लैंग एग्रावेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, मोशन एग्रावेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में।
और उसको एकदम से कैसा लगता है, जब हार्ट बीट रुक रही है, वो जहाँ पे जाके हार्ट संकुचित हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जैसे हार्ट बीट रुक गई हो, हर पेशेंट को लगता है अब तो मर जाएंगे डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है सुसाइड कर लो इस हार्ट की वजह से, इतना पल्पिटेशन हो रहा है, इतना लग रहा है सांस नहीं निकल रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, खुद को मारने की इच्छा हो रही है, चाकू घोंप ले हार्ट में तो हमें अच्छा लगे, मुक्ति तो मिले तकलीफों से इससे। ये आर्सेनिक के सिम्टम्स है, जहाँ पे एंजाइटी, फियर, जहाँ पे स्टैबिंग फीलिंग्स है, हार्ट के साथ स्टैबिंग फीलिंग्स, उसको स्टैब करने का मन करता है, सुसाइडल डिस्पोजिशन, स्टैबिंग बाय हार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ना। स्पेशली एक और सिम्टम देखना कि कई बार नहीं होता है, कई जो पेशेंट्स होते हैं जब हार्ट फेलियर की कंडीशन में जाते हैं तो कई लोगों को एनीमिया डेवलप हो जाता है, कई लोगों को नहीं होता है, लेकिन कई लोगों को क्या डेवलप हो जाता है, एनीमिया। और जब हार्ट फेल्यूर के साथ में, हार्ट डिसीज के साथ में किसी कोई पर्सन एनीमिक हो रहा है, उसको एनीमिया डेवलप हो रहा है, तो फिर तुम्हारे माइंड में आर्सेनिक के लोग घर को आना चाहिए, और तुम प्रिस्क्राइब कर सकते हो जब आर्सेनिक के सिम्टम्स मिल जाए, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये अब देख रहा है यहाँ पे जाके तो देखो अमोनियम का और आर्सेनिक के लफ्ज टोटल अलग है, जहाँ पे हार्ट फेल्योर प्लस वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है साथ में एक्सट्रीमली। और वहीं पे जाके तुम एडोनिस, जब एडोनिस बर्नेलिस को हम लोग जो पढ़ते हैं तो इनको भी एंजाइटीज होती है, इनको कैसा लगता है जैसे किसी ने वजन रख दिया, किसी ने वजन रख दिया है, अब वो सांस नहीं लेता है ना। स्पेशली कब इनको हार्ट डिसीज डेवलप हो गया, उनको इन्फ्लुएंजा हो हुआ था, और इन्फ्लुएंजा होने के बाद में एकदम से उनको कार्डियक डिसीज डेवलप हो गया। या फिर जहां पे जाके तुम देखना एडोनिस बर्नेलिस, वहां पे मेडिसिन बहुत यूजफुल होती है जहां पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है, जहां पे मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, जहां पे जाके तुम देखोगे कि जहां पे मिट्रल वॉल्व है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, जहां पे एओर्टिक वॉल्व है इनसफिशियंसी देखने को मिल रहा है, बाल काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और डॉक्टर ने तो कह दिया भैया बाल बदलवाने पड़ेंगे जाओ। और जब तुम देखते हो कि तुम्हें एडोनिक, जहां पे जाके एओर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है, मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है, और जहां पे तुम्हें एडोनिस बर्नेलिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और तुम इसके साथ जाते हो, एकदम से रिजल्ट्स मिलते हैं वीकनेस ऑफ मायोकार्डियम के साथ में। तो सारे ड्रग अलग अलग है और सबका अपना यूज है, ऐसा नहीं कि आप लोग इन केसेस को नहीं निकाल सकते, इन केसेस को नहीं देख सकते, डेफिनेटली देख सकते हो, मैंने कई केसेस में दिया है, रिजल्ट्स भी मिले उन चीजों को लेकर। तो ऐसा नहीं इस मेडिसिन को यूज नहीं करना है, बिल्कुल करना है जहाँ पे सिम्प्टोमेटोलॉजी मिले, ठीक है ना। तो ये अच्छी मेडिसिन में से एक है, जहाँ पे जाके जो विथुल कृष्ण ने लिखा है, अदर्स राइटर ने लिखा है, कैंटन ने स्पेशली लिखा हुआ है हार्ट फेल्यूर्स को लेकर जो लिखा हुआ है, ठीक है। बोलते कि जहाँ पे जाके तुम्हें लंग्स पैथोलॉजी देखने को मिला लास्ट स्टेज में, चाहे वो इधर ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है या फिर उनको एम्फाइसीमा हो गया, एम्फाइसीमा डेवलप हो गया, बार बार जुकाम खांसी होते 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 लंग्स में क्या डेवलप हो गया, एक टाइम के बाद में ब्रोंकाइटिस के बाद में एम्फाइसीमा में चला गया, म्यूकस इकट्ठा हो गया, निकल ही नहीं रहा है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे। अब म्यूकस निकल नहीं रहा है तो हम लोग के माइंड में क्या आता है, भाई सब एंटीबायोटिक दे दो, और एंटीबायोटिक हमने बोला, कई लोग तो निमोनिया जैसे होता है तो उसको प्रिवेंटिव के लिए भी दे देते हैं कि चलो नहीं इसको होगा नहीं, कई जो लोग हैं अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और तुम लॉस के अकॉर्डिंग जाओगे, सिम्टोमेटोलॉजी को देखोगे, इंडिविजुअलाइजेशन करोगे तो अलग अलग है, अलग अलग तरह के अमोनियम का अलग सिम्टोमेटोलॉजी है और एंटीबायोटिक का अलग सिम्टोमेटोलॉजी है, दोनों में म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, दोनों में पैरासिस ऑफ लंग्स हो रहा है, दोनों ही क्या नहीं कर पा रहे, एम्फाइसीमा में जा रहे हैं, दोनों ही बलगम बाहर नहीं निकाल पा रहे, म्यूकस बाहर नहीं निकाल पा रहे, और दोनों में कैसा हो रैटलिंग ऑफ म्यूकस लग रहा है, जहाँ पे कंजेशन हो गया लंग्स में जाके, है ना। और स्पेशली तुम देखोगे अमोनियम के साथ, अमोनियम कार्बन में कई बार होता है 3 एम पे क्या होता है, एक्सट्रीमली एग्रावेशन देखने को मिलता है, एग्रावेशन, जहां पर जाके इनके साथ में देखोगे वॉर्म रूम से एग्रावेशन है, ऊपर एयरसेन को एम्ब्रोसन देखने को मिलता है, और कई बार निमोनिया के केसेस में क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट जमा, तो देख रहे थे ना इसमें, इसमें जब कोविड चल रहा था कई लोगों को थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रहा था, अब वो लोग, कई लोग लगे थे एंटीबायोटिक चल रही है साहब इसलिए हो रहा है, कई लोग लगे थे कि नहीं तो इसका साइड इफेक्ट है, कई लोग लगे थे निमोनिया की वजह से चीज हो रहा था, लेकिन ये चीज थी देखने को मिल रही थी, किस वजह से, निमोनिया, क्योंकि कोविड में क्या चल रहा था, निमोनिया, कोविड मतलब क्या था, निमोनिया तो था,
तो निमोनिया में क्या था, थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रही थी कई पेशेंट्स को। उस थ्रोम्बोसिस के लिए कितने लोगों ने सोचा होगा, कितने लोग तुम्हारे पास दिखाने के लिए आए होंगे? पल्मोनरी वेन में हो रहा है क्या सर? पल्मोनरी वेन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पल्मोनरी वेन में लिखा हुआ है। तो सर कहाँ पे पब ये थ्रोम्बोसिस डेवलप हो रहा है? थ्रोम्बोसिस कहीं भी डेवलप हो रहा हो, कई लोगों को अलग अलग डिफरेंट, तुम्हारे कोविड के अगर केसेस देख रहे होगे, डीपी ऑब्जर्वेशन में लाए होगे, कई पर्सन को थ्रोम्बोसिस डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके डेवलपमेंट देखने को मिला। एक पेशेंट आया था, उसका जो पैर था, पैर में जाके वहां पे थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ, लेकिन हुआ कब था? कोविड के बाद। कई लोगों ने उसकी जो मेडिसिन चल रही थी उसको माना, कई लोगों ने निमोनिया को माना, अल्टीमेटली उनको ऑपरेट कराना पड़ा। कई पेशेंट्स को मैंने देखा, कुछ पेशेंट्स जो होम्योपैथी पे ट्रस्ट कर पाए, 10 लोगों ने बात की जिसमें से एक या 2 लोगों ने मेडिसिन ली थी कि सर इसके लिए भी है कि क्लॉट जमा हो रहा है वहां पे जाके, इसके लिए तो उन्होंने बोला कि हमने और भी होम्योपैथ से बड़े बड़े जो होम्योपैथ हैं उनसे बात की है, तुमने बोला आर्ने का लेंगे, आर्ने का क्लॉट को डिजोल्व कर दो। लेकिन नहीं, उन मेडिसिन में जो थ्रोम्बस जो डिजोल्व हुआ वो किससे डिजोल्व हुआ? अमोनियम कार्ब से। हर जगह पे कंडीशन अलग है, सिम्प्टोमेटोलॉजी तो मैं देखने को मिल रहा है। थ्रोम्बस तो पल्सेटला से भी डिजोल्व हो सकता है, बस वो पल्सेटला होना चाहिए पेशेंट। लेकिन अमोनियम कार्बन निमोनिया के साथ में देखने को मिलता है थ्रोम्बोसिस, जो हम लोगों ने केसेस देखे हैं, पढ़ा है। तो जहां पे ऐसे केसेस देखने को मिले डेफिनेटली जाना चाहिए। अब देखोगे तो एंटीम टाइट से कैसे क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, क्या अंतर करते हैं? एक आध दो ही बता दो, ज्यादा नहीं, एक आध दो अंतर ही बता दो, बोलो सर इसमें बोलो। 3M एग्रावेशन होता है, ठीक है, और ये जो है अमोनियम कार्ब जो होता है, ये एंटिमटाइड जो होता है वो चिली पेशेंट होता है, जबकि अमोनियम कार्ब हॉट पेशेंट होता है। मतलब इसको वार्म रूम से एग्रावेशन होता है। और और लाइंग ऑन ये राइट साइड में क्या कहते हैं, एंटिमटाइड बेटर रहता है। और और कोल्ड परस्पिरेशन होता है इसके बॉडी में। और पढ़ के बता रहे हो आपको लगता है? नहीं, पढ़ पढ़ के क्यों बता रहे हैं? इतना सोचने में पूरा कैसे? बॉडी, और स्लीपीनेस रहता है, स्लीपीनेस। स्लीपीनेस वन ऑफ स्टोन। लेकिन देखना, लंग्स पैथोलॉजी के साथ में स्लीपीनेस ही आता है। जहाँ पे निमोनिया होता है पेशेंट सोने लगता है, ऑटोमेटिकली नींद आती है उसको। ये एंडम डाइट में नहीं होता है, एंडम डाइट में भी होता है, लेकिन लंग्स पैथोलॉजी के साथ में निमोनिया के साथ में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलता है। जब प्रोग्रेसिव निमोनिया में केस ज्यादा होता है, पेशेंट स्लीपी होता जाता है। मैंने एक जगह नहीं, कई केसेस में देखा है मैंने। जैसे जब लिवर कंप्लेन बढ़ती जाती है, पेशेंट स्लीपी होता जाता है। जब सीरियस लिवर के जब भी केसेस देखे मैंने, पेशेंट सोता रहता था। जब मैंने देखा कि निमोनिया डेवलप हो रहा है, किसी को जुकाम खांसी है, और जब लंग्स में स्प्रेड कर रही है डिसीज, उससे जब नींद बहुत ज्यादा आने लगे, पेशेंट को जल्दी जल्दी जरा से चलने पर डिस्निया होने लगे, थोड़ा सा माइंड चल नहीं, सतर्क होना चाहिए, उसको नॉर्मली ले सकते हो, वो निमोनिया में जा रहे हैं। नॉर्मल कोल्ड पूरा नहीं बचा हुआ है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। कई बार तो हम केसेस बिगाड़ देते हैं अपनी, इसलिए लोगों का ट्रस्ट भी उठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम जज ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ये सिम्टम्स तो जानना चाहिए था, ये तो ये सिम्टम्स में पैथोलॉजी चल रहा है, प्रोग्नोसिस किसका ये जाता है। एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है इसका, जो डिस्निया होता है, दोनों में डिस्निया होता है, दोनों सांस नहीं ले पाते, दोनों बलगम नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एंटिम टाइट में इरेक्टेशन से एम्यूलेशन देखने को मिलता है। इरेक्टेशन से एम्यूलेशन देखने को मिलता है। और जो सर बता रहे थे, लाइंग ऑन द राइट साइड एम्यूलेशन, जो कि अमोनियम के साथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी तो 3M जो लिखे तो उनके साथ में कंपैरिजन डाल ही सकते हैं। लेकिन एंटिम टाइट के दो सिम्टम कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और एंटिम टाइट के साथ में भी जनरली अपन लोग जब पढ़े थे तब बात की थी कि नक्समोस्काट ऐसे सिम्टम्स में स्लीपीनेस, नियरली ऑल द कंप्लेंट जो बोरिक लिखते हैं, 10 राइटर भी लिखते हैं कि मैक्सिमम कंप्लेंट में उसको स्लीपीनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोनों ड्रग कैसे हैं? अलग अलग,
अलग अलग, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन वहां पे भी होती है, कहाँ पे, जब आप लोगों जैसे लोग हैं जो रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई करते करते रात दिन पढ़ाई करते हो, रात दिन मटेरियल मेडिकल छोटे छोटे लेते रहते हैं, पढ़ते 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 क्या होता है, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, ज्यादा पढ़ने से याद हो जाता है कि आंखें कमजोर हो जाती है, क्या हो जाता है, बोलो भाई, शांत क्यों हो गए हो? जो पढ़ता होगा वही बताएगा ना। तो कोई नहीं पढ़ता, मतलब सबकी आंखें ठीक है, मतलब कोई नहीं पढ़ता, केवल सर ही पढ़ते हैं, जो चश्मा लगा हुआ है राघवेंद्र सर को, बाकी अरे सर, ये पढ़ने के कारण नहीं हुई है, बैड लाइट के कारण हुई है। वो पहले एक ऐड आता था ना,